दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस, कोई भी घपला जब सामने आता है तो सबसे पहले घेराबंदी जो होती है वो अफसरों की होती है और बाद में नेताजी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, आज का या पुराना, इसमें यही सच्चाई मिलेगी आपको। पहले अफसर, बाद में नेता। अब राहुल गांधी की भी आजकल यही रणनीति है। जिस तरह के गंभीर से गंभीर आरोप वो चुनाव आयोग के अफसरों पर लगा रहे हैं गड़बड़ी को लेकर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता के अंदर आए हैं उसके बाद से वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने पहले आइटम बम फोड़ा और उसके बाद अब एक और बम फोड़ा है। अब हाइड्रोजन बम लाने की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी और अमित शाह और चुनाव आयोग, तीन आदमी बुरी तरह से इसके अंदर फंस चुके हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि दुखती रग राहुल गांधी ने पूरी तरह से पकड़ ली है। दावा यह किया जा रहा है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है और किस तरह से गर्दन सीधे तौर पर वोट चोरों की यहां पर राहुल गांधी ने पकड़ी? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस, कोई भी घपला जब सामने आता है तो सबसे पहले घेराबंदी जो होती है वो अफसरों की होती है और बाद में नेताजी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, आज का या पुराना, इसमें यही सच्चाई मिलेगी आपको। पहले अफसर, बाद में नेता। अब राहुल गांधी की भी आजकल यही रणनीति है। जिस तरह के गंभीर से गंभीर आरोप वो चुनाव आयोग के अफसरों पर लगा रहे हैं गड़बड़ी को लेकर, वोट चोरी को लेकर, आप कह सकते हैं वो तो राहुल गांधी का एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, असली फिल्म राहुल गांधी की आना बाकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है इसके मुख्य किरदार दो ही लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मोदी और शाह। मोदी जो और शाह, राहुल गांधी का दो लोग आने वाले समय में वो गुजरात टॉपी पर है। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी ये जो फिल्म दिखाएंगे या जो बम फोड़ेंगे, क्या वो बनारस चुनाव पर खुलासा करने जा रहे हैं? वो बनारस जहां से मोदी जी 2024 यानी पिछले साल बस जीत ही गए थे। शुरुआती दौर में हार रहे थे, हर राउंड में पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक मोदी जी की लीड बढ़ती है और किसी तरह से वो चुनाव जीत जाते हैं बनारस का। क्या बनारस को लेकर खुलासा है या इससे बड़ा भी कोई खेल, इससे बड़ा भी कोई घपला राहुल गांधी देश के सामने रखने जा रहे हैं? अब इस पर मैं बात आगे करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जरा आज जो राहुल गांधी ने ट्रेलर दिखाया, आज जो बम फोड़ा है, जरा उसको जान लेते हैं और फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने खुलासा किया उसमें उन्होंने कर्नाटक की अलांद विधानसभा सीट को चुना। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर वोट ऑनलाइन तरीके से एक बड़े सिंडिकेट ने डिलीट किए, जिसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ था, और उन वोट चोरों को मुख्य चुनाव आयुक्त बचा रहे हैं। और मैं जो कुछ साक्ष्य दे रहा हूँ, ये राहुल गांधी ने कहा, सॉलिड प्रूफ मेरे पास, सॉलिड प्रूफ, सबूत मेरे पास हैं और मैं 100% और मैं 100% कह सकता हूं कि सारा खेल ज्ञानेश कुमार ने किया, ये इन वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके बहुत से सबूत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिए। पॉइंट नंबर 2, अपने इस खुलासे में राहुल गांधी ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए इस देश में एक सिंडिकेट है जिसके पीछे बड़ी ताकत है और ये सिंडिकेट वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर रहा है, नाम डिलीट करने का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए नाम डिलीट, इस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। सीट पे तकरीबन 6000 से ज़्यादा नाम डिलीट किए गए। एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी गई और कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट था, ये जो पूरा कार्टेल था, ये कर्नाटक के बाहर से ऑपरेट कर रहा था। कोई उत्तर प्रदेश से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई किसी देश के किसी और हिस्से से ऑपरेट कर रहा है। यानी एक देशव्यापी कार्टेल था जो विपक्षी दलों के जो समर्थक थे उनके नाम वोटर लिस्ट से उड़ा रहा था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए। अब पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा जरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कर्नाटक में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा गया, सबसे पहले इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा FIR लिखी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब ठंडे बस्ते में डाल दिया तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, तो CBCID यानी CID पुलिस डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये जांच दी गई।
इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की और उसको लगा कि साहब ये जो पूरा खेल हुआ है ये अलग अलग कंप्यूटर से, लैपटॉप से और फ़ोन से खेल हुआ है, कर्नाटक के बाहर से खेल हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। बड़ा सिंडिकेट इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। ने फ्रॉड पकड़ दिया। अब उसके सबूत चाहिए थे। सबूत कहाँ थे, किसके पास थे? चुनाव आयोग के पास। तो सीआईडी ने साहब चुनाव आयोग को कहा कि आप हमें ये सबूत मुहैया कराइए सो दैट हम ये देख सकें कि इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, कौन ऑपरेशन कर रहा है, हु इज द फेस, मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड आखिर कौन है जो इस तरीके का खेल कर रहा है। वहां से जवाब नहीं आया। फिर चिट्ठी लिखी गई सीआईडी से चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी के दफ्तर, फिर जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 18 रिमाइंडर, 18 बार चिट्ठी लिखी, 18 टाइम्स, एक बार भी जवाब नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं राहुल का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार, वो जो सिंडिकेट है, वो जो वोटर लिस्ट में खेल करने वाले लोग थे, उनको बचाना है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद साहब दिल्ली दरबार से लेकर चुनाव आयोग, हर जगह हड़कंप मच गया। चोट तो चुनाव आयोग की लगी थी, दर्द बीजेपी को होने लगा और बीजेपी ने कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब ये राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन डिलीशन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हमने वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिए, उसने कहा साहब ये हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि ऑनलाइन आप नाम डिलीट नहीं कर सकते। सुन लीजिए, पहले अनुराग ठाकुर साहब को सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट मोदी कहा है और शाह, दो लोग, कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। अब जितने करीबी ज्ञानेश कुमार अमित शाह के हैं, उतने ही करीबी अनुराग ठाकुर जो हैं वो अमित शाह के हैं। और आपको पता है अनुराग ठाकुर पहले क्रिकेट का पूरा खेल चलाते थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे, सारा क्रिकेट अनुराग ठाकुर ही चलाते थे। बाद में किस तरह से जैसा बीसीसीआई में आए और फिर आईसीसी में चले वो तो आपको पता ही है, मैंने कई वीडियोस किए, लेकिन ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर बहरहाल आए, अब ये बात फिर कभी करेंगे, अब ये बात तफसील से फिर कभी करेंगे। फिलहाल अनुराग ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ने ये जो कुछ बोला, जो भी पैरवी की, वकालत की, दरअसल वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का कहना है गुमराह कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। उनकी बातों में कहीं ना कहीं तथ्य कम थे। चुनाव एक्सपर्ट योगेंद्र यादव का कहना है कि साहब ऑनलाइन डिलीशन की तो बात ही नहीं की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी गई और उन एप्लीकेशंस पर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने की बात थी। सुनिए पहले आप योगेंद्र यादव को सुनिए, चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि अनुराग ठाकुर कहीं ना कहीं सॉलिड प्रूफ गुमराह कर रहे थे। ऑनलाइन डिलीशन हो नहीं सकता। कसूर किसको आप उल्लू बना रहे हैं? डिलीशन कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं कर सकता, डिलीशन तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस केस में ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था कि नहीं आया था? आपकी खुद एफआईआर से स्पष्ट है। क्या चुनाव आयोग ने डिलीशन की कार्रवाई शुरू की थी कि नहीं की थी? लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि नाम डिलीट करने का काम कर रहा है। अब दोस्तों योगेंद्र यादव जो कुछ कह रहे हैं इस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों से योगेंद्र यादव इलेक्शन कमीशन को भी देख रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस भी देख रहे हैं, सर्वे भी देख रहे हैं। आप एक्सपर्ट कह सकते थे, लेकिन सवाल योगेंद्र यादव का ही नहीं, सवाल ये है कि आज का जो खुलासा था जिसने कहीं ना कहीं साख पर एक और बट्टा मारा चुनाव आयोग की सरकार की, लेकिन इसे ट्रेलर ही कहा जा रहा है, एक छोटा बम कहा जा रहा है। असली जो हाइड्रोजन बम है वो अभी राहुल गांधी ने खुद कहा वो आगे फोड़ने जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो हाइड्रोजन बम जो मैंने पहले कहा क्या बनारस को लेकर है, वाराणसी को लेकर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे शुरुआती दौर में, फिर आगे हो गए, कैसे हुए, क्या वो खुलासा है या उससे बड़ा भी कोई पत्ता राहुल गांधी के पास है? लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि मुझे सोर्स बता रहे हैं कि जो कुछ भी है फोकस जो है वो गुजरात लॉबी पे राहुल गांधी का, और सच्चाई भी है कि फोकस ज्ञानेश कुमार नहीं, फोकस राहुल गांधी के मोदी और शाही है।
अब सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में। आज क्योंकि मसला बहुत बड़ा था और बहुत ही आप कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। बिहार चुनाव में इम्पैक्ट हो सकता है, पश्चिम बंगाल का फिर चुनाव है, असम का चुनाव है, उसके बड़ा बाद सिंडिकेट इस चीज को ऑपरेट कर रहा है। चुनाव है। इस पूरे पकड़ लिया खुलासे का और आगे जो खुलासे राहुल गांधी करने जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट बहुत गहरे होने जा रहे हैं। बिग क्वेश्चन। और आज इसीलिए मैंने जाने माने संपादक श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया। गर्ग साहब को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनकी बातों में गहराई है और मास्टरमाइंड आखिर कौन है जो इस तरीके का खेल कर रहा है, सामने रख देते हैं। 50 बरस का तजुर्बा है जर्नलिज्म में, और गुजरात में भी थे गर्ग साहब, दिल्ली में भी थे, मोदी जी को ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी समय से। इनको सुनिए। और उमाकांत जी क्योंकि कांग्रेस भी देख रहे हैं, बीजेपी भी देख रहे हैं, चुनाव आयोग भी कवर करते हैं, मैंने आज उनको ही बुलाया, उनसे भी कुछ अपडेट लेंगे। दोनों को सुनिए। मामला वाकई बेहद गंभीर है। मेरा सवाल जो है बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सीधा है गर्ग साहब। राहुल गांधी एक तरफ इलेक्शन का तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट काटने का काम किया जा रहा है, वोट काट कर किस तरह से वोट चोरी की जा रही है, और इसमें मदद राहुल गांधी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी कर रहा है। चुनाव आयोग उनको बचाने की कोशिश कर रहा है जो वोट चोरी कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों के अंदर बैठकर वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक ही शख्स के नाम से वोट काटे जा रहे हैं कई, लेकिन उसी शख्स को पता नहीं है। ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि वोट चोरी का ये एक बम फोड़ा गया, लेकिन हाइड्रोजन बम लाने के बाद मोदी जी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। ये बात राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।